एक पीर साहब अपने जो ना मुरीद के पास मेहमान बना। मुरीद साहब ने खाना वाना तैयार किया, बेगम को कहने लगा खाना बनाओ, शाह साहब आए हुए हैं। बेगम खाना पकाने में लग गई है। अब ये मुरीद साहब पीर साहब के साथ बैठा हुआ है, उसके पाँव भी दबा रहा है, हाथ भी दबा रहा है। पीर साहब थका हुआ है, सफ़र से थका हुआ आया और ये मुरीद साहब उसके जो ना खिदमत कर रहा है, पाँव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, सर दबा रहा है और साथ ही साथ कहता जा रहा है पीर साहब हालात ख़राब हो गई हैं, बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, पीर साहब कुछ भी नहीं है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, फ़क्र फाके का आलम है, शाह साहब बड़े मुश्किल हालात हैं, दुआ कीजिए कोई मामलात आसान हो जाए, मसले हल हो जाएं। मुरीद साहब जो ना शाह साहब को ये अपनी रुदाद सुना रहे हैं, दिल की बातें सुना रहे हैं, घर के हालात सुना रहे हैं और पीर साहब थका हुआ था। जैसे मुरीद साहब ने दबाना शुरू किया ना हाथ पाँव को, पीर साहब को नींद आ गई। पीर साहब को बोलो यार नींद आ गई। शाह साहब कहने लगे यार मैंने तेरी बात सुनी नहीं है, मुझे नींद आ गई, दोबारा बताओ क्या कह रहे थे। मुरीद कहने लगा शाह साहब, पीर साहब, हजरत साहब, आला साहब, तेरी तो आंख लग गई, मेरी आंख खुल गई, तेरी आंख लग गई, मेरी अल्लाह ने आंखें खोल दी हैं, तेरी सांस चल रही है, तू मरा नहीं है, कब्र में गया नहीं है, मेरे सामने बैठा हुआ है, तेरे दिल की धड़कन भी चल रही है, सिर्फ तेरी आंखें बंद हुई हैं और तूने कह दिया मुझे पता ही नहीं है तूने क्या कहा, मुझे पता चल गया, तेरी आंख तो लग गई, मेरी आंख खुल गई। जो यहाँ पे 2 मिनट की नींद के अंदर मेरी पुकार नहीं सुनता, मनो मट्टी के अंदर दफन हो गए, क्या सुनेगा। वो मेरा अल्लाह जिसे नींद नहीं आती है, वह मेरा मालिक जिसे ऊँग नहीं आती है। आइए मेरे अदीद पढ़े लिखे जवान बैठी हो, आला इंसान बैठी हो, उलमाए किराम बैठी हैं, आखिरी बात सुन लीजिए। कौन अल्लाह? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। 4 बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया, वो अल्लाह है। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया। जब तुझे दूध की हाजत है, तुझे अल्लाह ने दूध पिला दिया। जब तुझे रोटी की हाजत है, अल्लाह ने रोटी खिलाई है। जब गोश्त की हाजत है, अल्लाह ने गोश्त तुझे खिला दिया। सुम्मा रज़क़कुम, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हारा दाता, वही तुम्हें देने वाला। सुम्मा युमीतुकुम, फिर एक वक़्त आएगा तेरी नवाबी खत्म, तेरी चुदराहट खत्म, तेरी सरदारी खत्म, तेरी बदमाशी खत्म, तेरी कत्लो गारतगरी खत्म। आज दुनिया में फसाद करता है, आज दुनिया में चोरियां करता है, आज दुनिया के अंदर अल्लाह की बगावत वाले काम करता है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा युमीतुकुम, एक वक़्त आएगा तुझे सारे उठा के कब्रिस्तान में डाल किया जाएंगे, मौत नहीं आना ही आना है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ने हुक्म देना है मेरे सामने खड़ा हो जा। 72 साल क्या करके आया, 70 साल क्या करके आया, 60 साल क्या
किया, मैंने तुझे नवाब बनाया, तूने जुल्म किए, मैंने तुझे अफसर बनाया, तूने रिश्वत ली है, मैंने तुझे सरदार बनाया, तूने गरीबों पे जुल्म किया, मैंने तुझे हुस्न वाला बनाया, तूने बगावत की है। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह तुम्हें सामने जिंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, और मुझे छोड़ के गैर के आस्थाने पे जाने वाले, मैंने अपनी कुदरत की 4 बातों का तज़किरा किया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा दाता है, वो हमारा हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है। कभी हमने गौर नहीं किया कि हम अपने मालिक के बारे में पहचान हासिल करें कि हमारा मालिक कौन है। वो अजीम हस्ती जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, करोड़ों नेमतें हमें अता फरमाई। अपने मालिक का तारुफ हासिल करें, अपने मालिक की पहचान हासिल करें कि हमारा मालिक कौन है। दुनिया में कामयाबी के उसूल ये हैं कि आप कहते हो यार अपने मालिक को पहचान लो। जहाँ पे मुलाजमत करती हो, जहाँ पे काम करती हो, जो आपका बड़ा है उसके साथ ताल्लुक अच्छा बनाओ, आप कामयाब हो जाओगे। मिल में कामयाबी हासिल करना चाहती हो जी, जीएम के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाओ, मिल ऑनर के साथ अच्छे बनाओ, सेठ साहब के साथ पता करो तुम्हारा सेठ कौन है, पता करो तुम्हारा मालिक कौन है। दुनिया के अंदर ये कामयाबी का उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे कभी मेरे बारे के अंदर भी तेरे दिमाग में ये बात आई है कि मेरा मालिक कौन है, मैं अपने मालिक का तारुफ हासिल कर लूं। मुख्तसर वक़्त के अंदर मैंने अपने मालिक का तारुफ आपके सामने पेश करना है, अर्ज रख करनी है कि अल्लाह कौन है, मालिक हमारा कौन है, अल्लाह। दाता हमारा कौन है, बोलो अल्लाह। हमें पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह। वो अल्लाह है कौन, उस अल्लाह का तारुफ क्या है। आई अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रही है, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन तुम्हारा मालिक है। आइए अपने मालिक की पहचान कर लें, अपने मालिक के बारे में देख लें, हमारा मालिक कौन है। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही मालिक है, वही अल्लाह है जिसके अलावा इलाह कोई नहीं, जिसके अलावा दाता कोई नहीं, जिसके अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, जिसके अलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। आलिमुल गैबि वश्शहादा, गैब को जानने वाला वो अल्लाह, अंधेरों में जानने वाला, उजाले में जानने वाला, रात दिन में जानने वाला। आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। अपने अल्लाह को पहचान लीजिए। कौन अल्लाह? फरमाया अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? वही अल्लाह जिसके अलावा हाजत रवा कोई नहीं, जिसके अलावा देने वाला कोई नहीं, जिसके अलावा बिगाड़ने वाला कोई नहीं, जिसके अलावा संवारने वाला कोई नहीं। अल्लाहु ला
इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, समझ आ रही है ना? अपने अल्लाह का तारुफ। कोई आपसे पूछे ना किसे सजदा करते हो तो उसको जवाब देना। कोई आपसे पूछे तुम्हारा हाजत रवा कौन है भाई, उसको जवाब देना। कोई आपसे पूछे कि क्यों उसके सामने अपनी मुरादें और अपने सारे के सारे मसाइल लेके आते हो, जवाब दो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो है ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला जिसे मौत नहीं है। मुझे तो एक बात समझ आई है, अल्लाह बताना चाहता है, अल्लाह समझाना चाहता है, ओ मेरे बंदे समझ जा, मैंने तुझे डॉक्टर बनाया समझ जा, मैंने इंजीनियर बनाया समझ जा, मैंने नवाब बनाया समझ जा, मैंने पैसे वाला बनाया समझ जा, मैंने पहलवान बनाया समझ जा, मैंने रईस बनाया समझ जा, मैंने क़ारिए कुरान बनाया समझ जा, खतीब पाकिस्तान बनाया समझ जा, गद्दी नशीन बनाया समझ जा, सैयद बनाया समझ जा, अल्लाह बनाया समझ जा। अल्लाह क्या समझाना चाहते हो? फरमाया अल्लाह वो है अल हय्युल कय्यूम, जो हमेशा जिंदा रहे, वो अल्लाह है। जिसे मौत आ जाए वो इलाह नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य, वो जिंदा है। जिसे मौत आ जाए हाजत रवा नहीं है, जिसे कब्र में डाल दिया जाए हाजत रवा नहीं है, जिसे कफन पहना दिया जाए हाजत रवा नहीं है, जिसे गुस्ल दिया जाए हाजत रवा नहीं है, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए हाजत रवा नहीं है, जिसके लिए ऐलान किया जाए फलाना फौत हो गया, 4 बजे नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, जिसकी जनाजा पढ़ी जाए वो मुश्किल कुशा नहीं है, जिसके ऊपर कब्र के ऊपर खड़े होके मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सारे मुरीद खड़े हैं, सारे चाहने वाले खड़े हैं, हाथों से मट्टी पकड़ पकड़ के डाल रहे हैं, मकबर के ऊपर खड़े हैं, मट्टी फेंक रहे हैं। अल्लाह फरमाती अल हय्य, इसे तो मौत आ गई है, ये कैसा हाजत रवा, इसकी कब्र बन गई है, ये कैसा हाजत रवा, ये तो मनो मट्टी तले दफन हो गया, ये कैसा हाजत रवा, इसे अपनों ने कब्र में डाल दिया, कैसा हाजत रवा, इसकी गद्दी खाली हो गई है, ये कैसा हाजत रवा, इसकी मसनद खाली हो गई है, ये कैसा हाजत रवा, इसके पीछे झगड़े चल रही हैं, इसकी मसनद के लिए कत्लो गारतगरी की जा रही है, इसकी गद्दी हासिल करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, 4 बेटे मरने वाले के लिए, वो कहता है मैं इसका बड़ा, वो कहता है मैं वाली हूँ, वो कहता है गद्दी मुझे मिलेगी, वो कहता गद्दी मुझे मिलेगी। अल्लाह ने बात समझा दी है, अपने मालिक को पहचान लो, अल हय्युल कय्यूम, जिसे कभी मौत न आए वो तुम्हारा अल्लाह है, वो है इलाह। अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। मुख्तसर वक़्त में ना आपने अपने अल्लाह का तारुफ हासिल करना है, तवज्जो करनी है आपने। अल्लाह है कौन? शायद कभी आपने बड़े बड़े खतीबों से तो सुना होगा, कभी तालिब इल्म से ये बात नहीं सुनी, आज पहली मर्तबा सुन लो कि अल्लाह है कौन। फरमाया ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम,
कौन अल्लाह, कौन अल्लाह जिसे ऊँग ना आए, जिसे नींद ना आए, जो थकता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बनी इसराइली रिवायत है, अर्ज करने लगे ऐ मेरे मालिक, सारी कायनात का निज़ाम चलाती हो, कभी रात का निज़ाम चलाती हो, कभी दिन का निज़ाम चलाती हो, कभी अंधेरे का निज़ाम चलाती हो, कभी उजाले का निज़ाम चलाती हो, कभी सर्दी का निज़ाम है, कभी गर्मी का निज़ाम है, कभी बारिश का निज़ाम है, कभी लैलाते खेतों का निज़ाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह सारी कायनात का निज़ाम चला रहे हो, थक जाते होगे, आराम कर लिया करो। अल्लाह फरमाते नाना मेरे बंदे, ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, उसे नींद नहीं आती, वो नींद से पाक है। नींद कमजोरी है, वो पाक है। ऊँग कमजोरी है, वो पाक है। सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये तो कमजोरी है ना। बंदा ट्राला चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया। वो क्या हो गया था? कह रहे यार मुझे नींद आ गई। क्या आ गई? बोलो। नींद आ गई। एक नींद आई है थोड़ी सी, बंदे से गाड़ी नहीं संभाली गई। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे अगर मुझे नींद आ जाए, सारी कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। मैं नींद से पाक हूं। जिसे तू हाजत रवा कहता है, गद्दी नशीन पे बिठाया हुआ है, उसे नींद आती है। नबियों को नींद आती है, वलियों को नींद आती है, सारी कायनात के एक एक फर्द को नींद आती है। अगर नींद नहीं आती तो मेरे अल्लाह को नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज कर लेंगे अल्लाह आराम, नींद आ जानी चाहिए ना, कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाते मेरी कलीम जी अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया दो प्याले लेके आओ। दो प्याले लेके आई हैं। फरमाने लगे वैसा करो, इन प्यालों में पानी डाल के खड़े हो जाओ। सैयदना कलीमुल्लाह ने प्याले थामे हैं, प्यालों के अंदर पानी डाला, खड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाते मेरे कलीम ख्याल करना पानी गिरने ना पाए, पानी जमीन पे ना गिरे। जनाब सैयदना कलीमुल्लाह पानी का प्याले लेके खड़े हुई हैं। आधा घंटा गुजर गया, प्याला नहीं गिरा। 2 घंटा गुजर गया, प्याला नहीं गिरा। 2 घंटे बीत गए हैं, तीसरा घंटा शुरू हो गया। जनाब सैयदना कलीमुल्लाह थकना शुरू हो जाती हैं, टांगों के अंदर जान बाकी नहीं रही है, हाथों के अंदर लर्जा तारी होने लगा। 4-5 घंटे गुजरे हैं, अचानक प्याले जमीन पे गिर गए। अल्लाह फरमाते हो मेरे कलीम खैर है प्याले गिरा दिए, मैंने तो तुम्हें मना किया था प्याले गिराने नहीं है। कहने लगा अल्लाह क्या करूं, मैं थक गया, मुझे नींद आ गई। मैं थक गया और मुझे नींद आ गई। अल्लाह फरमाते मेरे कलीम थोड़ा सा थके, अगर थोड़ी सी नींद आई है, प्याले जमीन पे गिर गए हैं। ला ताखुज़ुहु सीनतु वला नौम। वो अल्लाह है, वो अल्लाह जिसे नींद नहीं आती। जिसे नींद आ जाए ना वो कमजोर है, और अल्लाह कमजोर नहीं है। एक पीर साहब अपने जो ना मुरीद के पास मेहमान बना, मुरीद साहब ने खाना वाना तैयार किया, बेगम को कहने लगा खाना बनाओ। शाह साहब आए हुए हैं, बेगम खाना पकाने में लग गई है।
अब ये मुरीद साहब पीर साहब के साथ बैठा हुआ है, उसके पाँव भी दबा रहा है, हाथ भी दबा रहा है। पीर साहब थका हुआ है, सफ़र से थका हुआ आया और ये मुरीद साहब उसके जो ना खिदमत कर रहा है, पाँव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, सर दबा रहा है और साथ ही साथ कहता जा रहा है पीर साहब हालात ख़राब हो गई हैं, बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, पीर साहब कुछ भी नहीं है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, फ़क्र फाके का आलम है, शाह साहब बड़े मुश्किल हालात हैं, दुआ कीजिए कोई मामलात आसान हो जाए, मसले हल हो जाएं। मुरीद साहब जो ना शाह साहब को ये अपनी रुदाद सुना रहे हैं, दिल की बातें सुना रहे हैं, घर के हालात सुना रहे हैं और पीर साहब थका हुआ था। जैसे मुरीद साहब ने दबाना शुरू किया ना हाथ पाँव को, पीर साहब को नींद आ गई। पीर साहब को बोलो यार नींद आ गई। शाह साहब कहने लगे यार मैंने तेरी बात सुनी नहीं है, मुझे नींद आ गई, दोबारा बताओ क्या कह रहे थे। मुरीद कहने लगा शाह साहब, पीर साहब, हजरत साहब, आला साहब, तेरी तो आंख लग गई, मेरी आंख खुल गई, तेरी आंख लग गई, मेरी अल्लाह ने आंखें खोल दी हैं, तेरी सांस चल रही है, तू मरा नहीं है, कब्र में गया नहीं है, मेरे सामने बैठा हुआ है, तेरे दिल की धड़कन भी चल रही है, सिर्फ तेरी आंखें बंद हुई हैं और तूने कह दिया मुझे पता ही नहीं है तूने क्या कहा, मुझे पता चल गया, तेरी आंख तो लग गई, मेरी आंख खुल गई, जो यहाँ पे 2 मिनट की नींद के अंदर मेरी पुकार नहीं सुनता, मनो मट्टी के अंदर दफन हो गए, क्या सुनेगा। वो मेरा अल्लाह जिसे नींद नहीं आती है, वह मेरा मालिक जिसे ऊँग नहीं आती है। आइए मेरे अदीद पढ़े लिखे जवान बैठी हो, आला इंसान बैठी हो, उलमाए किराम बैठी हैं, आखिरी बात सुन लीजिए। कौन अल्लाह? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। 4 बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया, वो अल्लाह है। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया। जब तुझे दूध की हाजत है, तुझे अल्लाह ने दूध पिला दिया। जब तुझे रोटी की हाजत है, अल्लाह ने रोटी खिलाई है। जब गोश्त की हाजत है, अल्लाह ने गोश्त तुझे खिला दिया। सुम्मा रज़क़कुम, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हारा दाता, वही तुम्हें देने वाला। सुम्मा युमीतुकुम, फिर एक वक़्त आएगा तेरी नवाबी खत्म, तेरी चुदराहट खत्म, तेरी सरदारी खत्म, तेरी बदमाशी खत्म, तेरी कत्लो गारतगरी खत्म। आज दुनिया में फसाद करता है, आज दुनिया में चोरियां करता है, आज दुनिया के अंदर अल्लाह की बगावत वाले काम करता है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा युमीतुकुम, एक वक़्त आएगा तुझे सारे उठा के कब्रिस्तान में डाल किया जाएंगे, मौत नहीं आना ही आना है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ने हुक्म देना है मेरे सामने खड़ा हो जा। 72 साल क्या करके आया, 70 साल क्या करके आया, 60 साल क्या किया। मैंने तुझे नवाब बनाया, तूने जुल्म किए। मैंने तुझे अफसर बनाया, तूने रिश्वत ली है। मैंने तुझे सरदार बनाया, तूने गरीबों पे जुल्म किया। मैंने तुझे हुस्न वाला बनाया, तूने बगावत की है। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह तुम्हें सामने जिंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै
अल्लाह ने चैलेंज कर दिया और मुझे छोड़ के गैर की आस्थाने पे जाने वाले, मैंने अपनी कुदरत की 4 बातों का तज़किरा किया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम। गैर के सामने सजदा करती हो, गैर के सामने झुकती हो, गैर को हाजत रवा कहती हो, गैर को बिगड़ी बनाने वाला कहती हो। अल्लाह फरमाते हैं आओ मेरे सामने, इन 4 कामों में से कौन सा काम करके दिखाओगे? 4 काम है। फरमाया आओ, कोई है तो लाओ मेरे सामने। मिन शई मामूली सा कर दे, चारों के चारों काम नहीं है, एक करके दिखा दो। आगे अल्लाह ने फरमा दिया सुब्हानहू व तआला, और वो तेरा मालिक पाक है इन सारी कमजोरियों से। वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा मालिक है, उसी के सामने हम झुकते हैं, हमारा दामन उसी के सामने, हम उसी के सामने फैलाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है और हमारा पैगाम है अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं, वो हमारा मालिक है। अपने मालिक को पहचानिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहु ही जानदार खिताब फरमाते पाए हैं हज़रत मौलाना राणा मोहम्मद साबिर ज़हीर साहब। दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला हज़रत राणा साबिर ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला दे इल्म व अमल दे अंदर मजीद निखार पैदा फरमावे।